कुछ टेररिस्ट संगठन भी काम कर रहा है, एनआईए ज़्यादातर। देखिए, मैं यही कहूँगा, मैंने शुरू में बैठते ही कहा कि बहुत सेंसिटिव जगह है मुर्शिदाबाद, बिल्कुल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है और सबको पता है कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के प्रति सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा सचेत रही है और हमारा फोकस देश की सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा रहा है। 2014 से आज तक आप देख सकते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जो बॉर्डर की वजह से सरकार बननी ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ मजबूती से काम हो सके। जो देश विरोधी तत्व बॉर्डर से हमेशा आना जाना करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उन पर रोकथाम लगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। हम कहते हैं सिर्फ नौकरी एक छोटा सा मुद्दा होता है किसी प्रदेश में, ओवरऑल डेवलपमेंट कितनी स्कीम्स हैं, अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद आपको ऐसा नहीं कि नहीं पता हो। कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार की लागू नहीं होगी, केंद्र और प्रदेश हमेशा मिलकर काम करेंगे जब भी प्रदेश का विकास हो सकता है। आज जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, आप देखिए, कल गवर्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 8,500 करोड़ रुपए जो किसान के खाते में आ सकते थे, ममता जी कहती है मेरे खाते में भेजिए। ये कौन सा तरीका है कि उनके खाते में तो सभी प्रदेश सरकारें किसानों का नाम केंद्र सरकार को भेजती हैं और केंद्र सरकार से किसानों के खाते में डायरेक्ट बिना बिचौलिए के पैसा आता है। इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। तो पश्चिम बंगाल में अच्छी तरह से विकास हो, बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चले, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अब चुनाव आए हैं तो घर में सरकार भेजने का प्रयास कर रहे हैं। 4-5 महीने बाद चुनाव है। आयुष्मान भारत योजना लागू हुए केंद्र सरकार से कम 2.5-3 साल हो चुके। अब कह रहे हैं कि हम कार्ड बनाएंगे। जब 3 साल से केंद्र सरकार की योजना है, 3 साल से तो आपने लागू नहीं की, अब बचे हुए 3 महीने आपके बचे हैं सरकार के, उसमें आप क्या क्या योजनाएं लागू करेंगे और 3 महीने में किस सरकार को आप घर तक पहुंचेंगे? थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाएगी और काम समाप्त हो जाएगा। ये सब जो नए कार्ड वो बनाना चाहते हैं और सरकार भेजना चाहते हैं, सिर्फ कागजों पर रह जाएगी। तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी में ही है। शायद मुर्शिदाबाद के हालात कुछ और हैं, कुछ और पार्टी भी यहाँ चुनाव में आएंगी, तो आज जिलाध्यक्ष जी और सब कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, तो उसके बाद यहाँ के हालात बताऊंगे। आज मैं यहीं रुकूंगा इनके साथ। देखिए, ये तो नहीं मैं कह सकता कि इस समय यहाँ क्या हालत होगी, लेकिन ओवैसी जैसे नेता, जो मुझे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल तक वो पहुँच गए। ओवैसी वो तो एक, अभी हैदराबाद में जो हालात हैं सबको पता है। इस तरह के नेता जो हर बात में देश को तोड़ने की बातें करते हैं, ओवैसी जैसे व्यक्ति, तो इनसे तो और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों का, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जब जहाज डूबता है तो दौड़ वहाँ से शुरू हो जाती है, सब दौड़ते हैं उतर तक। अब तृणमूल का जहाज डूबने वाला है और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और चूंकि लोकतंत्र में आप कभी ये नहीं रोक सकते कि किसी को किस दल में जाना है, इसी से लगता है कि जिस तरह से तृणमूल में भगदड़ मची हुई है और वो भगदड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो सबको पता है कि शायद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उचित रहेगा। और ऐसा नहीं कि हमें भी, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, अगर वो आना चाहता है तो स्वागत है, लेकिन कहीं ऐसी बात है तो हम रोकेंगे भी। मंत्री है सब आए थे, किसान के घर भोजन भी किया और 2 दिनों का दौरा भी हुआ बंगाल में। तो मुर्शिदाबाद में बंगाल। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, एस्ट्रोलॉजर जो बता सके, लेकिन हमारे गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 200 से ऊपर सीटें हैं और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे भी जितना काम करने का अवसर पश्चिम बंगाल की भूमि पे मिलेगा, सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हम 2014 में थे कहाँ, आज इस स्थिति में है कि जनता भी मानती है, पूरा देश मानता है कि शायद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हमें तो विश्वास है। तो ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और शायद तृणमूल के कुशासन का परिणाम है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है।